हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा भी हो चुकी है और कल यूपी बीएड का परिणाम भी जारी हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या फिर कितनी रैंक बनी, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि सर अब रिज़ल्ट के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, कब एडमिशन होगा, कब काउंसलिंग होगा, कब हमें कॉलेज चूज़ करना है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं, जो बच्चों को रैंक मिली है, उस पर वो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या मुझे इतने रैंक पर या इतने नंबर पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है इतने नंबर पे या नहीं मिल सकता है, क्या कट ऑफ जाएगी सरकारी सीट की। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके कितने रैंक होंगे तो आपको चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आप सभी को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जिन लोगों ने टॉप किया है उनके भी नाम बताने वाला हूं, उनके नंबर भी बताने वाला हूं कि उन्होंने 400 में कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो सबसे पहला जो आपका एक सवाल तो मैं आपका सॉल्व कर दे रहा हूं, जो आप लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है या मेरा इतने नंबर है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, और एडमिशन मिलेगा तो क्या गवर्नमेंट में मिलेगा या फिर प्राइवेट ही मिलेगा, इसका जवाब दीजिए सर। तो देखो, एक साथ यूट्यूब पे कमेंट में तो सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग अगर इस सवाल का जवाब चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना स्कोर कार्ड या फिर अपना स्टेट रैंक या फिर अपना मार्क्स बता के पूछ सकते हो कि सर मेरे इतना रैंक है या मेरा इतना नंबर आया है, क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगा या प्राइवेट सीट मिलेगा या एडमिशन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों के बहुत कम नंबर आए हैं, तब भी वो डाउट में है कि क्या इतने नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा नहीं। और भी जितने भी आपके आगे की सवाल हैं, आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर तुरंत रिप्लाई चाहिए, फास्ट आंसर चाहिए तो फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोग भैया जब फॉलो करके मैसेज करोगे तो मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, और विदाउट फॉलोअर्स अगर मैसेज करते हो तो स्पैम मैसेज में जाता है, रिक्वेस्ट इनबॉक्स में उसका मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर आप लोग कहते हो सर आप लेट रिप्लाई करते हो, 2-2 दिन हो जाता है रिप्लाई नहीं करते हो। और मुझे फॉलो कर लोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे के जो भी प्रोसीजर है उन सभी का नोटिस आता है, अपडेट आता है, मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप लोग मुझे फॉलो कर लें और आप लोग वहाँ पर जाकर मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, या प्राइवेट मिलेगा, सारे सवाल आप मुझसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएड में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में टॉप किए हैं उनके क्या नंबर आए हैं, कौन कौन लोगों ने टॉप किया है, कहाँ कहाँ से टॉप हुए हैं लोग, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कितना कितना स्टेट रैंक या फिर कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस हैं, कितना कट ऑफ जाएगा सरकारी सीट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसमें अलीगढ़ के मनोज कुमार ने किया है टॉप, और इस बार लड़कियों ने ज़्यादा बाजी नहीं मारी है, जो ज़्यादातर लड़कों ने इस बार टॉप किया है, पिछली बार लड़कियों ने टॉप किया था। देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मंगलवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। अलीगढ़ के मनोज कुमार ने 400 में से 344.67 अंक प्राप्त किए हैं। ये टॉपर के नंबर हैं, यानी जो टॉप 1 पे है उसका नंबर है यहाँ पर 400 में से 344.67, ठीक है, टॉप किया है। वहीं 339.33 अंक हासिल कर प्रयागराज के शिव मंगल दूसरे स्थान पर, 338.66 अंक प्राप्त लाकर वाराणसी के नाजिर अहमद तीसरे स्थान बने। टॉप 3 पे तीनों लड़के ही हैं। और आगे देखिए, बीयू ने 9 जून को प्रदेश के 51 जिलों में 470, ये सारी चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर मैं मेन बात आपसे करता हूँ। देखो, ये जो नंबर आया है 400 में से 344.67, ये बहुत हाईएस्ट नंबर है, अच्छा नंबर है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया है, अगर आप इनसे, इनकी इंटरव्यू आएगी बहुत जल्द, मैं इनसे बात करूंगा। अगर ये भाई लोग हमें देख रहे हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी आपका स्ट्रेटेजी जान सकें। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है अब तक, जो हमने कई वर्षों में टॉपर से बात किया है, उसमें यही पता चला है कि सर हम बीएड प्रवेश परीक्षा को माइंड में रख के तैयारी कर ही नहीं रहते, हम किसी और की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट ने बीएड की प्रवेश परीक्षा दी तो लाजमी है अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये नंबर देख के ये ना सोचे कि इन्होंने बीएड के लिए पढ़ा है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, वो अदर बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उसी में बीएड उनके लिए क्या है, ये बताओ, है ना। तो अच्छा अंक आएगा ही। खैर, देखते हैं इस बार टॉपर्स का क्या कहना है। इसके साथ ही दोस्तों, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है उन्होंने
टॉप 20 लोगों का स्कोर कार्ड जारी किया है, यानी लिस्ट जारी किया है टॉप 20 स्टूडेंट्स का, जिसमें से अलीगढ़ और जौनपुर के 5-5 अभ्यर्थी हैं, यानी 5 अभ्यर्थी टॉप 20 में अलीगढ़ के हैं, 5 अभ्यर्थी टॉप 20 में अभ्यर्थी जो हैं जौनपुर के हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं व्यू ने टॉप 20 अभ्यर्थियों की सूची जारी की, उसमें अलीगढ़ और जौनपुर के 5-5 अभ्यर्थी शामिल हैं, वहीं आजमगढ़ और मिर्जापुर के 2-2 अभ्यर्थी शामिल हैं। झांसी मंडल में जालौन के अभ्यर्थी आदित्य गोस्वामी की 19वीं रैंक आई है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ टॉप 20 लोग हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एक डाउट है कि सर कितने अंक पर गवर्नमेंट सीट मिल सकता है इस बार। तो इस तरीके से कुछ आपको स्कोर कार्ड मिला होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें पेपर 1 में आपने कितना करेक्ट आंसर किया, कितना रॉन्ग आंसर किया, कितना नॉट अटेम्प्ट किया और टोटल कितने मार्क्स आपके पेपर 1 में बने। इसी तरीके से पेपर 2 में कितने करेक्ट आंसर हुए, कितने रॉन्ग आंसर हुए, कितने नॉट अटेम्प्ट हुए और टोटल कितना बना पेपर 2 में, और दोनों का स्कोर मिलाकर फाइनल स्कोर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट रैंक आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे इस स्टूडेंट का 1,69,237 स्टेट रैंक है। इसी तरीके से अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको एक कैटेगरी रैंक भी मिली होगी। ठीक है, ये कैटेगरी रैंक दोस्तों आपको तब काम आएगी जब आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें आपको वैरियता दी जाएगी। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है उनको केवल एक ही रैंक मिली होगी, स्टेट रैंक। हालांकि जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही होगी। कौन से राउंड में आपका काउंसलिंग पड़ेगा ये तय करेगा स्टेट रैंक आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने स्टेट रैंक पे यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले आप आंकड़ा देख लो। आंकड़ा ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो सीटें हैं यूपी में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के वो लगभग 2.5 लाख हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें से केवल बात करें कि सर 2.5 लाख में कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, तो भैया करीब करीब 12,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। कितनी? 12,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी के 2.5 लाख में निकाल दो 12,000 को, जितनी सीटें बच रही हैं वो प्राइवेट सीटें हैं। ठीक है, अब 12,000 सीटें हैं और इसका जो कट ऑफ जाएगा वो ये मान के चलो कि अगर आपका स्टेट रैंक 15,000 के अंदर है, 15 से 20,000 रख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट नहीं लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट सीट का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको गवर्नमेंट सीट अगर ले रहे हैं तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस आपके होने ही होने चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। गवर्नमेंट सीट में ये थोड़ा सा लोचा रहता है। अगर आप रेगुलर जा वगैरह नहीं सकते हो तो आप, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट सीट पाते हुए भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए लगभग मान के चलो कि अंडर 20,000 अगर आपका स्टेट रैंक है या फिर कैटेगरी रैंक है तो आपको चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के। आप जब काउंसलिंग कराना तो 2-4 कॉलेज ऊपर आप गवर्नमेंट सीट डालना, उसके बाद आप प्राइवेट भी डालना, चांस होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया कट ऑफ। करीब 15 से 20,000 के बीच में जितने लोगों का रैंक है उन लोगों का या उससे नीचे उनको चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के, और अदर लोगों के जो हैं वो प्राइवेट सीट उनको मिलेगा। डोंट वरी, क्योंकि इस बार 2.5 लाख आवेदन ही हुआ है, 2.5 लाख सीटें। बहुत सारे बच्चे DLED वगैरह की तरफ चले जाएंगे तो सीटों की संख्या बचेगी और आप सभी को चांसेस मिलेंगे। इसके साथ साथ आप डिटेल में अपने नंबर के अकॉर्डिंग पूछना चाहते हो कि सर इतने अंक आए हैं, इतना स्टेट रैंक है मेरा, क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, आगे क्या होगा, सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये मेरा यूज़र ID है, सर्च कर लो, मुझे फॉलो कर लो और मैसेज कर दो। जैसे ही थोड़ी देर में टाइम मिलेगा आप सभी को मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको सारी वीडियो बना के बताता रहूंगा एडमिशन प्रोसेस को। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर सारे अपडेट की वीडियो मिलती रहेगी। काउंसलिंग कब होगा, कैसे होगा, फीस कैसे जमा होगी, कॉलेज कैसे चूज होगा, सब यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।